अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं अब्दुल रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब में होने वाला एक बहुत अहम काम, वो है सरकारी ज़मीनों की वापसी जो कि कब्ज़ा माफिया से खाली करवाई जा रही हैं। और इस वक्त तक 425 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन वागुजार करवा ली गई है, तो उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर देखें तो अब तक जिस ज़मीन की निशानदेही हुई है जो कि लोगों के कब्जे में थी लेकिन सरकारी ज़मीन थी, वो थी 1,64,000 एकड़। इसमें से 1,46,000 एकड़ ज़मीन जो है वो वागुजार करवाई जा चुकी है, जो कि 87% बनती है कुल ज़मीन का। इसमें अगर हम बाइफरकेट करें तो शहरों में कितनी और देहात में कितनी, तो देहात में तकरीबन 1,43,000 एकड़ वागुजार करवाई गई है और जो शहर है उनके अंदर तकरीबन 4,000 एकड़ जो रकबा है वो वागुजार करवाया गया है। 425 अरब रुपए इस ज़मीन की मालियत बनती है। ये ज़मीन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास भी थी और दरमियाने दर्जे के लोगों के पास भी थी। शहरों में तो ये MPs, MNs, काउंसलर, नाज़मीन के कब्ज़े में थी, जबकि देहात में भी ये MNs, MPA के अलावा आम शहरियों के, मतलब मेरे घर के साथ कोई एक अहाता है जिसको हम देहात में कहते हैं, खाली पड़ा है 2 कनाल 3 कनाल का, तो उसके इर्द गिर्द मैंने 4 दीवारी कच्ची सी करके या उस पर चंद दरख्त लगाकर अपने जानवर बांध कर उसको अपना बना लिया है और कल को उसको मैंने खुद ही बेच दिया है। देहात में ये रवाज आम था। हुकूमत को अब ख्याल आया है, हुकूमत ये तमाम कब्जे वागुजार करवा रही है, बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ औकाफ की ज़मीन की निशानदेही हुई है। पता ये लगा है कि औकाफ की भी 90,516 कनाल ज़मीन ऐसी जिस पर इस वक्त भी कब्ज़ा है और वो भी अगले 1 साल में खाली करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जंगलात की ज़मीन जो है 5,997 एकड़ ज़मीन, वो भी मुख्तलिफ लोगों के कब्ज़े में है, उसको भी खाली करवाया जाना बाकी है। लेकिन ये काम चल निकला है तो बहुत अच्छा है। इस तरह एक बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है मुजफ्फरगढ़ ज़िले से। इसमें कोट अद्दू के मकाम पर दरिया सिंध के अंदर एक बहुत खूबसूरत जजीरा था और जहाँ जंगल था लाशारी वाला जिसका नाम था, उस जंगल के ऊपर उस इलाके के MPs का कब्ज़ा था। एक तो नून लीग के MPs हैं, हंजरा ख़ानदान, उनका कब्ज़ा था, कुछ उसमें हाथ PTI के भी लोगों का था वहाँ पर। तो वो रकबा कुछ 2,375 एकड़ था जिसे उनके कब्ज़े से खाली करवा लिया गया। इन लोगों का जुल्म देखिए, 2,375 एकड़ यानी 19,000 कनाल रकबे पर इन MPs ने कब्ज़ा किया हुआ था और गुज़िश्ता 40 साल से वहाँ काश्तकारी कर रहे थे और सालाना 5 करोड़ रुपए इनको उस इलाके से आमदन होती थी। मुझे बताइए 40 सालों में किसकी हुकूमत रही पंजाब में? या काफ लीग थी या नून लीग थी या इसके अलावा थोड़ा सा पीपल्स पार्टी भी थी। तो ये लोग मफादात क्यों ना देखें उनके, क्यों मियाँ के नारे बजे ना? मियाँ के नारे इसलिए बजते हैं कि मियाँ कब्ज़े खाली नहीं करवाता था, कहता था हाँ वोट मुझे दिलवाना है तो बेशक अवाम का सब कुछ लूट के खा जाओ। तो जनाब ये 19,000 कनाल रकबा वागुजार करवा लिया गया। उस इलाके की असेसमेंट जारी है। जो 5 करोड़ रुपए सालाना कमाते थे उसको शायद 40 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उस तमाम अमाउंट का एक तावान का बिल भी इनको जाएगा। अब इस जगह पर जंगल और सफारी पार्क बनाया जा रहा है। इससे पहले सरगोदा के इलाके में नून लीग साबिक MNA दानियाल अजीज़ के वालिद से 2350 कनाल रकबा खाली करवाया गया था। उन्होंने भी तकरीबन 10-12 साल से कब्ज़े पे रखा हुआ था वो ज़मीन। उससे पहले उन्होंने मामूली से पैसों पे वो ज़मीन भेड़ पाल स्कीम के तहत ले रखी थी, लेकिन वह भेड़ें नहीं पाली जाती थी, वहाँ पर काश्तकारी की जाती थी। एक स्कीम आई थी 1960s में जिसके अंदर आपको भेड़ें पालने के लिए, बकरे पालने के लिए आपको रकबे दिए जाते थे। तो उनसे ज़मीन वागुजार करवाई गई। उनको तकरीबन 5.25 करोड़ रुपये तावान लगाया गया है और उनका केस अदालत में चल रहा है। इसी के साथ साथ जनूबी पंजाब में एक और बड़ी ज़मीन खाली करवाई गई है जो कि हेड पंजत के करीब है। एक जाम रजब अली शख्स है जिसके पास 3260 कनाल रकबा था। वहाँ पर ज़मीन खाली करवाने गए तो उस बंदे ने, जो पटवारी थे, उनको मारा ज़दोकोप किया। उसके खिलाफ फिर पर्चे करवाए गए, उसको फिर गिरफ्तार करवाया गया। तो ये माफिया इतना तगड़ा है जिसने 3,260 कनाल रकबा काबू किया होगा। उसके सामने पटवारी की क्या मजाल है जो 7वें 9वें ग्रेड का होता है कि उससे कब्ज़ा खाली करवाना शुरू कर दे। तो अब जो मुजफ्फरगढ़ में ज़मीन खाली हुई है इसके अंदर बड़ा काम एक SHO ने और तहसीलदार ने सर अंजाम दिए। क्यों? पीछे हुकूमत की सपोर्ट थी, हुकूमत का काम बहुत अच्छा है। इससे पहले सन 2019 के अंदर लाहौर के करीब हेड बल्लोकी के मुकाम पर तकरीबन 2,500 एकड़ रकबा जो है ये राना फूल फैमिली से वागुजार करवाया गया था। जो नून लीगी MP MNA वो वहाँ पर काश्तकारी करके खूब पैसा कमाया करते थे, उनसे जगह वागुजार करवा कर वहाँ पर जंगल लगाया गया है।
1,500 एकड़ के ऊपर जंगल लगाया जा रहा है, जबकि जो 1,000 एकड़ है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है। आप देखें तो सही, इन लोगों के हौसले, कोई 2,500 एकड़ खा रहा है, कोई 3,500 कनाल खा रहा है, कोई 19,000 कनाल खा के बैठा हुआ है। तो इस मुल्क में आज तक होता क्या रहा है? तो अब हुकूमत को करना ये चाहिए कि जो ज़मीन ये वागुजार करवा रही है, उसका कहा तो जा रहा है कि हम जियो टैगिंग कर रहे हैं, जियो मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इनको उस ज़मीन की यूटिलिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। उस ज़मीन को प्रॉपर कवानीन के साथ लोगों को देने के लिए इख्तियार देने चाहिए कि अगर एक गाँव में ज़मीन पड़ी है, स्टेट लैंड फजूल पड़ी है, और उस गाँव का कोई शख्स को लेना चाहता है, तो वो आके उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से ले ले, इस्तेमाल करे, एक मुनासिब से उसका किराया अदा करे, ताकि उस ज़मीन की बचत भी हो, उस पर दोबारा कब्जा भी ना हो सके। इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को भी फोकस करना चाहिए कि ज़मीन वागुजार करवाना इशू नहीं है, उसके ऊपर दोबारा काबजी ना के बैठ जाएंगे। उस ज़मीन की दोबारा से यूटिलिटी जो है और वो सरकारी ख़जाने में पैसे जमा करवाते रहे, ये अहम काम है। इससे पहले लाहौर के अंदर जो खोखर बरादरान से तकरीबन 1.25 अरब रुपए के 48 कनाल रकबा जो है एक्सपो सेंटर करीब बहुत कीमती वो वागुजार करवाया गया था। अभी उन्होंने 20 कनाल जो रकबा एक बेवा कब्जा किया हुआ है उसको खाली करवाना बाकी है। इसी तरह मंशा बम जो है लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, उससे भी तकरीबन 28 कनाल जगह जो है वो PIA कॉलोनी के पास खाली करवाई गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जगह थी, उस जालिम ने उसके ऊपर कुछ 30-35 दुकानें बनाकर साल से किराए पर दी थी और किराया उन दुकानदारों से खा रहा था। जुल्म देखिए कि एक जगह कब्जे की है, उसके ऊपर दुकानें बनाकर दे दी और किराया भी खा रहा है, और वो लोग दर बदर ठोकरे खाने पर मजबूर थे। वो ज़मीन भी वागुजार करवा ली गई है, मनशबा पे मुकदमात भी चल रहे हैं, वो जेल भुगत रहा है, कभी ज़मानत पर आता है। तो ये मामलात हैं हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ये चीज़ अच्छी हो रही है। पंजाब में मसाइल है, बहुत है, हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो बहुत साल से ड्यू था, बहुत साल से फंसा हुआ था, इसको किया जाना था और ये किया जा रहा है। अगर लाहौर ज़िले की बात की जाए तो 2 साल के अंदर 7,368 एकड़ रकबा जो है वो वागुजार करवाया गया है। सिर्फ लाहौर की बात करें, पंजाब के 36 अजला हैं, सब में कार्रवाइयाँ जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन कार्रवाइयों में बायस नहीं होगी। ये नहीं कि जो PTI वालों ने कब्ज़ा किया उसको छोड़ दिया जाए और जो नून लीग वालों ने कब्ज़ा किया उसको पकड़ कर रगड़ दिया जाए। जबकि साबिक जो CCPO लाहौर जो है उमर शेख, उनकी तब्दीली, उनकी ट्रांसफ़र की एक वजह ये भी बताई जाती है कि उन्होंने एक ऐसी ज़मीन वागुजार करवाने की कोशिश की जो ऐसे काबजीन के हाथ में थी, जो कि एप्टमा के सरगना हैं, जिन्होंने PTI को गुज़िश्ता इलेक्शन में सपोर्ट किया। उनके पास तकरीबन कोई 52 अरब रुपए की ज़मीन थी, जिसको सरकारी ज़मीन थी, जिसको वागुजार करवाने के उन्होंने पर्चे दिए। वो माफिया इतना तगड़ा था, उन्होंने बुजदार सरकार के उमाल से साजबाज करके CCPO उड़ा दिया। तो ये माफिया, इसको काबू करना, इस पर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत मेरिट को मंजूर नज़र रखेगी, लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट कवानीन सब पर लागू करेगी, और जो रियासत की ज़मीन है वो हम सब को वापस दिलवाएगी, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदा उठा सकें। उस सरकारी ज़मीन पर कॉलेजेस बने, अस्पताल बने, यूनिवर्सिटियाँ बने और दीगर बहुत से फलाही मनसूबे बने, ताकि पाकिस्तान वाकई एक मदीना की रियासत बन सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के पाक।